दोस्तों, देखिए आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और देखना दोस्तों, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका यहाँ से बेसिक भी क्लियर होगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, दो श्रेणी है हमारे पास। पहली श्रेणी तो ये है, ठीक है। दूसरी श्रेणी ये है और अपन को क्या पूछ रहा है, इन दोनों श्रेणी के प्रथम 20 उभयनिष्ठ पदों का योग पूछ रहा है। अब देखिए, उभयनिष्ठ 20 पद कौन कौन से हैं। देखिए, पहली श्रेणी के अंदर देखेंगे अपन 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है, 23, 27, 31 डॉट डॉट ऐसे आगे भी जारी है सीरीज, ठीक है। अब देखिए, दूसरी श्रेणी अपनी कौन सी है, 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, ठीक है। दूसरी श्रेणी ये है और ये डॉट डॉट यानी कि आगे भी जारी है सीरीज। अब देखिए, उभयनिष्ठ पद कौन से होते हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। वो संख्या उभयनिष्ठ संख्या है। जैसे अगर अपन पहली श्रेणी की देखें तो पहली श्रेणी में क्या है, उभयनिष्ठ 11, और ये दूसरी श्रेणी में भी 11 है, ठीक है। तो पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में दोनों में 11 है। उसके बाद में अगली संख्या कौन सी है, 31। ये भी उभयनिष्ठ होगी क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है, 31। ऐसे ही आगे भी और संख्या मिलेगी अपन को कॉमन, ठीक है। और ऐसे ही टोटल 20 संख्याओं का योग पूछ रहा है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो देखिए, उभयनिष्ठ का मतलब यही होता है जो दोनों सीरीज के अंदर कॉमन है। अब अपन को दोस्तों सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए टोटल 20 संख्या कौन कौन सी है। अब देखिए, वो संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहली सीरीज में देखिए इस सीरीज में डिफरेंस कितने का रहा हर हर संख्या के अंदर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो 4 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अगर आप दूसरी सीरीज में देख रहे हैं, दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, ठीक है। अब देखिए, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20, ठीक है। तो हर संख्या के बीच में, हर उभयनिष्ठ संख्या के बीच में 20 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है, दोनों सीरीज, ठीक है, उसके बीच में संख्याओं का डिफरेंस का एलसीएम लीजिए और ये हमारे उभयनिष्ठ संख्या के बीच का डिफरेंस निकल के आ जाता है। तो देखिए, 11 और 31 के बीच में 20 आ रहा है, तो अगली संख्या कौन सी होगी, देखिए पहले तो 11 हो जाएगी, उसके बाद दूसरी 31 हो रही है, और 20 के बाद 20 और जोड़ेंगे 31 में कितना हो जाएगा, 51। और उसके बाद में अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, 71। ऐसे ही हमारी टोटल कितनी संख्या है, 20 संख्या है, ठीक है। ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे टोटल 20 पद है, ठीक है। कितने हैं, 20 पद, ये आपको ध्यान रखना है। और अपन को इन्हीं उभयनिष्ठ संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का, ठीक है। 20 का डिफरेंस आ रहा है हर संख्या के बीच में। तो अब अपन ये हमारी एपी यानी कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और अपन इसका योग निकालने के लिए समांतर श्रेणी में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 डिफरेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन बराबर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एन की वैल्यू क्या होगी, जो टोटल पद है, ठीक है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको समझा दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। अब देखिए, एन के बराबर अपन क्या लिखेंगे, टोटल पद कितने हैं वो, तो टोटल पद कितने हैं, 20, ठीक है। 20/2, उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में 2a का मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट संख्या है। अब हमारी फर्स्ट संख्या कौन सी आई थी, जो कॉमन थी दोनों में उभयनिष्ठ, वो थी 11, ठीक है। तो 2a यानी कि 2 × 11 कर देंगे, उसके बाद में प्लस फिर ब्रैकेट। अब देखिए, n-1, एन का मतलब मैंने क्या बताया था, जो टोटल पद है। तो 20-1, ठीक है, 20-1, और डिफरेंस डिफरेंस हमारा कितना आया था, 20, ठीक है। हर संख्या के बीच में 20 का डिफरेंस आया था, ये आपको पता होगा। हमारी पहली 11 थी, उसके बाद में 31 थी दूसरी संख्या, उसके बाद में 51 थी, ऐसी सीरीज जारी थी और सभी में 20 का डिफरेंस था। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। जब अपन इनको सोल्व कर रहे हैं, देखिए अब सोल्व करिए, जब अपन 2 से काटेंगे 20 को, यहाँ कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। और 2 × 11 करेंगे तो कितना आएगा, 22, ठीक है। यहाँ पे कितने आ जाएगा, 22। यहाँ पे 20-1 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 19। और इस 20 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 380, ठीक है। और 22 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 402, ठीक है। 402 ये आ चुका है, और अपन 10 से मल्टीपल कर देंगे अब, तो कितना आ जाएगा, 40-20 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है तो ऐसे ही और क्वेश्चन देखना, बुक में मिल जाएंगे और ऐसे करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 32 की पावर 1/5 -7 की पावर 0 64 की पावर 1/2 इसके बराबर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, 32 की पावर 1/5 है, ठीक है। देखिए दोस्तों, 2 की पावर 5, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है, क्योंकि आप अगर 5 को, सॉरी दोस्तों 5 नहीं, 2 को अगर 5 बार मल्टीपल करेंगे ऐसे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो सर गलत हो गया यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। मैंने कितनी बार किया यहाँ पे, 2 को मल्टीपल 5 बार, और इसके बराबर क्या आया, 32।
मैं इसको 2 की पावर 5 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, 32 को। तो 2 की पावर 5 और इसके 32 के ऊपर ब्रैकेट की बाहर पावर कितनी है, 1/5, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्लस माइनस 7 की पावर 0। अब 64 की पावर क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर कितनी है, 1/2 पावर, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद में देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर की संख्या और अंदर की संख्या मल्टीपल होती है, तो कट जाएगी। जैसे यहाँ पे कितनी है, 5 इंटू 1/5 करेंगे मल्टीपल, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये एक ही आ जाएगी पावर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी अपन 2 को और इस 2 को काट सकते हैं, तो अपने पास क्या आया, 2 की पावर 1 प्लस माइनस 7 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 1, ठीक है, यही आ गया। अब देखिए 2 की पावर 1 है तो वही संख्या आती है 2, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो 1 आता है, ठीक है, चाहे माइनस में हो संख्या चाहे प्लस में हो। तो यहाँ पे माइनस में है संख्या तब भी प्लस का 1 निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 8 की पावर 1, तो ये 8 आ जाएगा। तो अपन इनको जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 11। हमारा राइट आंसर 11 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला पॉइंट ये था, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस में कोई भी संख्या है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो प्लस का 1 निकल के आता है उसका राइट आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16, ठीक है, उसके बाद में 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 और ऐसी सीरीज ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। और अपन को क्या पूछ रहा है, इसका योग पूछ रहा है। देखिए योग कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सीरीज हर संख्या के बाद में 2 से डिवाइड होके जा रही है। जैसे मैं 16 की बात करूँ, 16 के बाद में अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो कितनी आएगा, 8। अगर मैं 8 को भी 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4। अगर 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2। ऐसे ही आगे ये सीरीज जारी है, यानी कि 2 से डिवाइड होती हुई, ठीक है, और इनफाइनाइट तक जा रही है। देखिए इनका योग पूछे ना, तो दोस्तों आप यहाँ तक का योग निकालिए और उसके बाद में जो इनफाइनाइट तक संख्या जा रही है फ्रैक्शन के बाद में, उसका मान 1 माना जाता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आप अगर फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा इसमें, ए हमारी प्रथम संख्या 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या होती है, जो मैंने अभी बताया था कि ये किस संख्या से मल्टीपल हो रही है, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो रही है। अब देखिए दोस्तों यानी कि मल्टीपल भी हो सकती है और डिवाइड भी हो सकती है, ठीक है, आर की वैल्यू। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है। तो ए का मान क्या होगा, जो हमारी प्रथम संख्या, तो यहाँ पे 16 रखी है प्रथम संख्या, और 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है दोस्तों। 1/r करिए इसको, ठीक है, यहाँ पे 1/2 करूँगा, ठीक है। अब देखिए अगर 16 है हमारे पास और यहाँ पे कितना जाएगा, तब इनको मल्टीपल करूँगा 2 और 2 में से माइनस 1 करूँगा तो कितना जाएगा, 1/2 और ये 2 ऊपर जाके मल्टीपल हो जाएगा, कितना जाएगा, 32। ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ तक की संख्या जोड़कर भी और इसको 1 मानकर भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका एप्रोक्स मान 1 के समान आता है, इसलिए इसको 1 माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 5 और 3 की पावर 5 किस संख्या से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों जब भी आपके सामने पावर समान दे रखी है, चाहे संख्या तो कोई भी हो, तो एक्स की पावर जैसे मान लीजिए कोई भी हो, ए मान लेता हूँ मैं, ठीक है, प्लस वाई की पावर अगर ए है, तो इन दोनों संख्याओं का योग से ही विभाजित होती है, यानी एक्स प्लस वाई से विभाजित होगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सी संख्या से विभाजित होगी, ऑप्शन नंबर ए से। जब अपन एक्स वाई यानी दोनों को जोड़ेंगे 7 और 3 को, यानी कि ये 10 से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए दोस्तों ऑप्शन में अगर 2 और 5 होता तो भी ये उन संख्या से भी विभाजित होगी, यानी कि ये 10 आ रहा है, ये किस किस संख्या से विभाजित हो रहा है, तो उन संख्या से भी ये संख्या विभाजित होती है। तो 2 से भी 10 विभाजित होता है, 5 से भी विभाजित होता है और 10 से भी विभाजित होता है। तो ये तीनों संख्या से विभाजित होगी, अगर आप ऑप्शन में जैसे दे रखा है वैसा आंसर देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 18, एक्स की पावर 66, एक्स की पावर 54, एक्स की पावर 30, एक्स की पावर 108 और प्लस 13। अभी अपन को क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1/x बराबर √3 दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए दोस्तों अगर आपको जब भी एक्स प्लस 1/x बराबर √3 दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक्स की पावर 6 बराबर माइनस का 1 होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसके बेसिक से करेंगे तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, आप डायरेक्ट याद रखना कि एक्स की पावर 6 बराबर -1 होता है, कब होता है, जब एक्स प्लस 1/x बराबर √3 दे रखा है। अब देखिए अब इसको सोल्व करना ज़्यादा अब समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ अपन को याद है कि एक्स की पावर 6 बराबर -1 होता है। अब देखिए अपन को एक्स की पावर 18, एक्स की पावर 66, 54, 30, 108 इनको एक्स की पावर 6 में बदलना होगा और फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। देखिए एक्स की पावर 18 को अपन क्या लिख सकते हैं,
एक्स की पावर 6 ब्रैकेट के बाहर 3। जब अपन 6 और 3 को मल्टीपल करेंगे तो 18 ही आ जाता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाइए। उसके बाद में क्या है, एक्स की पावर 66। तो एक्स की पावर 66 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 और ब्रैकेट के बाहर 11। जब अपन 6 और 11 को मल्टीपल करेंगे तो 66 आ जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर है और अंदर है वो दोनों मल्टीपल होके उनके बराबर आ जाती है 18 और 66 जो अपन को पावर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस लगाइए। अब 54 को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6, ठीक है, और 54 को क्या लिख सकते हैं 9, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 6 और ब्रैकेट के बाहर कितने लिखेंगे यानी कि 5, ठीक है। 30 को यही लिखेंगे, 6 इंटू 5 करेंगे तभी 30 होता है। उसके बाद में प्लस लगाइए, प्लस अब 108 क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 और 108 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6 और 16, ठीक है, यही आएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, यानी कि 18 आएगा। और उसके बाद में कितना है, +13, ठीक है, यही है। अब देखिए एक्स पावर 6 बराबर अपने पास क्या आया था, -1, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे -1 रखी, एक्स पावर 6 बराबर, तो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 11, ठीक है, और प्लस फिर -1 की पावर 9, ठीक है, प्लस -1 की पावर 5, ठीक है, प्लस एक्स पावर यहाँ पे -1 रखेंगे यहाँ भी, और पावर 18, ठीक है, और +13, ठीक है, यही है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या की अगर ओड पावर है और संख्या माइनस में है तो माइनस में ही वो आता है उसका, ठीक है। अब देखिए -1 की पावर क्या है, ओड, यहाँ पे -1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है -1 और इसकी पावर क्या है, ओड है, ठीक है, यानी कि विषम, तो यहाँ भी -1 ही आएगा, यहाँ भी -1 ही आएगा क्योंकि इसकी पावर भी ओड है। अगर सम होती तो प्लस का आता। अब देखिए यहाँ पे भी -1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि पावर सम है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा और प्लस का 13। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो माइनस के 3 तो ये हो गया और प्लस का 13 ये। जब 13 में से -3 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 10। ये हमारा राइट आंसर निकल के आ गया। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हमारे ये क्वेश्चन तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे सभी शॉर्ट ट्रिक वगैरह देखिए मैथ के। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपलोड किया है जो एग्जाम में काफ़ी समय में होते हैं, उनको कैसे अपन जल्दी कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।